हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिबान और मैं आज एक नया टॉपिक लेके आया हूं, एक कलेक्टिव रीडिंग भी लेके आया हूं। तो ये रीडिंग होगा कि आपके और आपके पार्टनर के वर्ल्ड में क्या नया रियलाइजेशंस आप लोगों को मिल रहा है, कौन से नए चीज़ के बारे में जानकारी आपको मिल रहा है। कलेक्टिव रीडिंग होगा, सारे राशियों के लिए एप्लीकेबल है। जो जो चीज़ रेजोनेट करेंगे वही ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। पर्सनल रीडिंग नहीं हो रहे हैं एंड मैं कभी भी आपको कमेंट करके नहीं बोलूँगा क्योंकि प्राइवेट रीडिंग करना बंद कर दिया हूँ, तो प्लीज़ स्कैमर से बचिए। तो चलिए देख लेते हैं। मैं पहले देख लूँगा कि आपके और आपके पार्टनर के पथ ऑफ अट्रैक्शंस, उसके बाद हम लोग एनर्जी से ट्राई करेंगे एंड देन टैरो से क्लैरिफाई करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके पार्टनर के वर्ल्ड में क्या चल रहा है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के वर्ल्ड में क्या चल रहा है। इसी वक्त वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी। देखिए, पहला आता है फेथ। तो मैं देख सकता हूँ कि आप और आपके पार्टनर के बीच में एक फेथ बिल्ड हो रहा है। ये जो कार्ड्स को अगर आप बहुत अच्छे से देखेंगे तो काइंड ऑफ आपको एक पता चलेगा, एक अननोन एंजल्स इसको आपको दिखने को मिल जाएगा। और मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि आप दोनों के गिफ्ट्स के बारे में पता चल रहा है, सोल पर्पस के बारे में पता चल रहा है और डेफिनेटली मदद मिल रही है। हो सकता है ये शिव शक्ति के कनेक्शन से, हो सकता है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी था और वो थर्ड पार्टी स्पेल किए थे, अभी बैकफायर होने की वजह से थर्ड पार्टी भी अलग हो रहे। फेथ यानी कि विश्वास इस रिलेशनशिप पे आ रहे हैं। और आप क्या चाहते हो, मेरे व्यूअर्स क्या चाह रहे हैं अभी। यहाँ पे आते हैं प्रेयर्स और उसके बाद आते हैं परफेक्शंस। अब एक चीज़ नोटिस करोगे इस कार्ड पे, हाँ देखोगे यहाँ पे एक ब्रोकन ग्लास आपको दिख जाएगा। ब्रोकन, ये ग्लास ब्रोकन है। और उसके बाद परफेक्शंस। तो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि आप प्रे कर रहे थे बट वो नहीं हो रहा था, तो आपका विश्वास टूट गया था। हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर के बीच में कुछ विश्वास टूट गया था और अभी आप रीबिल्ड करना चाहते हो, आप फिर से प्रे करना स्टार्ट किए हो। रिसेंटली आप कनेक्टेड हुए हो सकता है रिसेंटली स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हुआ है। मेरे ख्याल से रिलेशनशिप को और परफेक्ट बनाना नहीं चाहते हो, अब सारी चीज़ सरेंडर किए हो और अभी आपको चाहिए एक डिवाइन गिफ्ट। मेरे ख्याल से आप जिस तरीके से प्रे कर रहे हो अभी वो चीज़ पॉसिबल होगा, क्योंकि पहले आप बहुत ज़्यादा डर रहे थे, बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे, बहुत ज़्यादा रोए थे, बट फाइनली आप सीखे हो कि आपको लाइफ में लड़नी है, आपको आगे कुछ करना है और फाइनली आप स्टैंड ले रहे हो और इसीलिए यूनिवर्स आपको अपना जस्टिस दे रहे हैं। अभी मैं देखूँगा कि आप दोनों के पथ ऑफ अट्रैक्शंस कैसे है, पथ ऑफ अट्रैक्शंस कैसे है। यहाँ पे आते हैं डिस्पोंडेंस के एनर्जी और उसके बाद यहाँ पे आते हैं गिल्ट की एनर्जी। सो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि आप और आपके पार्टनर के बीच में कुछ चीज़ आपने बोले, कुछ चीज़ पार्टनर बोला और इसकी वजह से शायद दोनों के एनर्जी बहुत लो हो गए। मैं देख सकता हूँ कि पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा रुलाए और आप एंशियस होके उसको कुछ मेल लिख दिए हो या फिर मैसेज लिख दिए हो और अभी आपको लग रहा है कि क्या वो मैसेज पढ़ेंगे, क्या कुछ होगा, क्योंकि आप आपके पार्टनर को कुछ चीज़ लिखे हो, बहुत दर्द के साथ कुछ चीज़ लिखे हो और वो चीज़ पढ़ के वो खो गए। उसको अंदाज़ा हुआ कि कितना बुरी तरीके से वो आपको हर्ट किए हैं। कुछ हद तक ऐसे ही मैसेज मेरे को मिल रहा है। आई थिंक आप जब लिख रहे थे तब आप रो रहे थे, आई थिंक आप जो प्रे किए थे उनके लिए तब आप रो रहे थे, क्योंकि मैं देख सकता हूँ आपके आंखों में आंसू है और आप कुछ लिखे हो, उसको कुछ बोले हो सकता है इंट्यूटिवली कुछ बोले हो और उसका जवाब का इंतज़ार आप कर रहे हो। रिजल्ट्स क्या हो सकता है यहाँ पे, रिजल्ट्स का बहुत कार्ड आए हैं। यहाँ पे है रिलीज़, उसके बाद सेकंड कार्ड आते हैं सर्विस। तो यानी कि मेरे ख्याल से एक रिकन्सिलिएशंस होगा, क्योंकि आपके पार्टनर का कार्मिक बैगेजेस रिलीज़ हो रहे हैं और आप दोनों के जो टॉक्सिक फेज़ है वो ख़त्म हो गया, गिल्ट फेज़ ख़त्म हो गया, नेगेटिव फेज़ ख़त्म हो गया, फेथ बढ़ रहा है, प्रेयर्स आ रहा है और परफेक्शंस बन रहा है। अभी मैं देखूँगा कि आप और आपके पार्टनर के एनर्जी कैसा है, कैसा चल रहा है सब कुछ मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के बीच में। देखिए, यहाँ पे आते हैं ट्रस्ट। तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में एक ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है और ट्रस्ट बिल्ड इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि आप दोनों ही कम्युनिकेट करने के लिए राज़ी हो गए हो।
दोनों ही अपने काम के ऊपर फोकस कर रहे हो, दोनों ही तू मैं करना छोड़ दे रहे हो। इन द फ्यूचर में देख सकते हो आप लोग एक अननोन टेरिटरी पे जा रहे हो, एक नया बिगिनिंग स्टार्ट कर रहे हो। और मैं देख सकता हूँ कि आप पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हो, पास्ट की चीज़ों को हटा के आप नए एडवेंचर्स स्टार्ट कर रहे हो। कैसा होगा ये स्टार्ट? उसके बाद सेकंड कार्ड आता है ट्रैवलिंग। तो हो सकता है कि आप दोनों कहीं पे जा रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके लाइफ में आ रहे हैं वापस, या फिर दोनों कोई टूर प्लान कर रहे हो, ट्रिप प्लान कर रहे हो, या फिर एक सोल जर्नी स्टार्ट कर रहे हो। ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग का जर्नी हो सकता है। मैं फाइनली देख सकता हूँ कि आप और आपके पार्टनर के बीच में जो भी मैसेजेस ब्लॉक था, कॉल ब्लॉक था, वो अनब्लॉक हो रहा है। कुछ उजाला आ रहा है, कुछ क्लैरिटी आप लोगों को मिल रहा है। उसके बाद मैं देख सकता हूँ कि सप्रेशंस। तो आप और आपके पार्टनर के बीच में मेजर प्रॉब्लम है कि आप चीज़ों को बताते नहीं हो, या फिर बताने से डरते हो, या फिर पार्टनर भी कुछ चीज़ बता नहीं पा रहे थे, कुछ चीज़ सप्रेस थे उस चीज़ों के बारे में। आई थिंक आपको भी पता था कि ये पर्सन कभी भी आपको खुल के कुछ नहीं बताते, हर चीज़ को छुपा के रखते हैं। क्यों ये सेपरेशंस और क्या ज़रूरत है इस टाइम पे? यस, फाइटिंग। आई थिंक कि आप दोनों के रिलेशनशिप में एक मेजर कम्युनिकेशंस की ज़रूरत है, और आई थिंक आप कुछ आपके पार्टनर को शांत करोगे। मेरे ख्याल से आप स्पिरिचुअली उसके साथ फाइट कर रहे हो, एक नेगेटिव एनर्जी के साथ कंस्टेंट फाइट चल रहा है। और मैं देख सकता हूँ कि सेपरेशंस मतलब आप बार बार उसको यही पूछ रहे हो कि आपने मेरे को यूज़ क्यों किया, आपने मेरे दिल के साथ क्यों खेला। मेरे ख्याल से आपको चीज़ लौटाने के लिए उसको बोल रहे हो, बार बार एक ही ख्याल आ रहा है, और आप गुस्से में भी आ रहे हो, फिर भी मन को शांत कर रहे हो। तो झगड़ा का डर है, कहीं ना झगड़ा हो जाए फिर से। बट उसके बाद मैं देख सकता हूँ सॉरो। आई थिंक कि आप दोनों के लाइफ में एक कॉमन चीज़ें ये है कि आपके पार्टनर कभी आपको समझा ही नहीं है, और काइंड ऑफ आप उस चीज़ को लेके फाइट कर रहे हो कि आपने मेरे को छोड़ क्यों दिए, आपने चले क्यों गए, आई थिंक आप चुप क्यों कर गए। ऐसे कुछ चीज़ों के लेके आप डर रहे हो और उनसे कुछ बोलना चाहते हो और बोल नहीं पाए हो, बहुत रिग्रेट है। यस, माइंड एंड उसके बाद लेजीनेस। आई थिंक आप और आपके पार्टनर के बीच में जो प्रॉब्लम है वो है कि पार्टनर बहुत ज़्यादा मोटिवेटेडली कुछ काम नहीं करते हैं, या फिर उसके काम में प्रॉब्लम है, या फिर वो रीच आउट नहीं करते, वो एफर्ट्स नहीं डालते। तो लेजीनेस मतलब उसका एफर्ट्स नहीं डालते, और आप ओवर थिंकर हो। तो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि रियलाइजेशंस ये हो रहा है कि आपको पता चल रहा है कि आप और आपके पार्टनर एक नए सोल जर्नी के आगे, मतलब सोल जर्नी स्टार्ट कर रहे हो। आप दोनों के अंदर कुछ लेजीनेस है, उस चीज़ के बारे में आपको पता चलेगा, उस चीज़ को आप कट ऑफ करोगे। मेरे ख्याल से आपके पास्ट रिग्रेट और पार्टनर के पास्ट रिग्रेट्स हुआ है। आई थिंक इसके वजह से, कुछ फाइट की वजह से ये हुआ, दोनों के बीच में फाइट्स हुआ, और उसके बाद ये रिग्रेट तब से स्टार्ट हो गया। और मेरे ख्याल से आपके पार्टनर आपको ब्लॉक कर दिए थे। उस टाइम पे आप बहुत अकेले महसूस कर रहे थे, क्योंकि आपने कभी भी नहीं सोचे थे कि आपके पार्टनर भी ऐसे कर सकते हैं। तो उसका रियलाइजेशंस आ रहा है। आई थिंक आपको एक नए बिगिनिंग का रियलाइजेशंस आ रहा है। आई थिंक आप दोनों का जो मेन प्रॉब्लम्स था वो था कि बात ना करना, सपोर्ट्स ना करना, एंड मेरे ख्याल से एफर्ट्स ना डालना। तो वो चीज़ काइंड ऑफ मैं देख सकता हूँ कि ख़त्म हो जा रहा है। फाइनली मैं देखूँगा कि क्या क्लैरिफाई कर रहे हैं टैरो आप क्लैरिफाई कर दीजिए। यहाँ पे आते हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ शोर्स। तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस मेरे मुंह से आए हैं। तो हो सकता है एरीज, लियो, सेजिटेरियस आपके पार्टनर हो, या फिर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, या फिर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन। मैं देख सकता हूँ एक ऐसे पर्सन जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो हमेशा फेयर डिसीजंस लेते हैं, जो मांगलिक है, या फिर मंगल बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं देख सकता हूँ कि ये एक अथॉरिटेटिव फादर फिगर हो सकता है, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि लॉ, या फिर बैंक, फिनेंस, गवर्नमेंट जॉब, या फिर आर्मी में ये पर्सन एसोसिएटेड है। ये पर्सन आपसे
काइंड ऑफ जो चीज़ छुपाए थे वो चीज़ सामने लेके आ रहे हैं। मेरे ख्याल से ये पर्सन आपको बोल देंगे कि कितना प्यार वो करते, और ये आपको ब्लॉक इसलिए किया था क्योंकि इसको लग रहा था कि आप बहुत पॉजिटिव हो गए थे और आप उसको कंट्रोल कर रहे थे। और मेरे को ये बहुत ज़्यादा कंट्रोल से डरता है क्योंकि ये नहीं चाहते कि कोई इसको कंट्रोल करे। तो ये बहुत ओपन माइंड पर्सन है, ओपन माइंडेड है, और ये हमेशा अपने फ्रीडम को बहुत पसंद करते हैं। तो पॉजिटिवनेस से ये बहुत ज़्यादा डर गया था, वो चीज़ को लेके वो कुछ बात करेंगे। और काइंड ऑफ आप और एक हेल्दी कम्युनिकेशंस हो सकता है, बट कंट्रोल इशू है रिलेशनशिप में। एस ऑफ कप्स एक नए तरीके से एक्सप्रेशंस आ रहा है। मेरे ख्याल से ये पर्सन लौट के एक नया प्यार गिफ्ट करेंगे आपको। मेरे ख्याल से ये नए तरीके से आपके पास आ रहे हैं, एक नया एहसास होगा, और ये पर्सन आपको बहुत हैप्पी रखेंगे। इन द फ्यूचर में देख सकता हूँ कि बहुत पोलाइटली बिहेव कर रहे हैं। खास करके आपको रिपीटेटिव नंबर्स दिख जाएगा, फेदर्स दिख जाएगा, और आर्कएंजल माइकल या फिर आर्कएंजल गैब्रियल आपको मदद कर रहे हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि एंजल्स की एनर्जी है आपके चारों ओर। तो हो सकता है ब्राइट लाइट या फिर बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस या फिर एम्बुलेंस ऑल ऑफ अ सडन या फिर पुलिस के कार आप देख सकते हो। और क्या क्लैरिटी मिलेगा? यहाँ पे आते हैं 3 ऑफ wands एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड डेविल। तो मेरे ख्याल से आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो प्रॉब्लम था वो है कंट्रोल इशू, और फाइनली वो अपने टॉक्सिक बिहेवियर से बाहर आके वो आपके साथ अपना खुद का इनसिक्योरिटी शेयर करे। देखिए, इसको लगता है कि आप इसको कभी छोड़ देंगे, क्योंकि इसके पास में बहुत सारे लोग इसको छोड़ के गए हैं, और इसको लगता है कि इसके पैसे की वजह से ही लोग इसको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो पहला, ये अपने नेगेटिव हुलिया से बाहर आएंगे, और डेफिनेटली ये आपके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये आपके साथ एक नए बिगनिंग के लिए सोच रहे हैं, और सेक्सुअल एनर्जी इसका बहुत ज़्यादा था, तो वो चीज़ को हटा के बहुत फ्रैंक होके ये आप दोनों के बीच में बात होगा। और मेरे ख्याल से एक भी चीज़ हो सकता है कि ये और आपके बीच में जो थर्ड पार्टी स्पेल कर रहा था, या फिर कोई जो नेगेटिव वे में इस रिलेशनशिप को लेके जा रहा था, या फिर ये पर्सन अगर आपको कुछ चीज़ झूठ बोल रहा था, या फिर किसी के वजह से ये पर्सन आपसे दूर रहा था, ये चीज़ भी बोल देंगे। मेरे ख्याल से 333 बहुत ज़्यादा आ रहा है, या फिर 666 आ रहा है, या फिर 1212 आ रहा है, या फिर 2121 आ रहा है, आप देख सकते हैं, या फिर 1111 आ रहा है। बट बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी की कमी था, क्योंकि ये पर्सन हाल ही में बहुत ज़्यादा चेंज हो गए थे, और काइंड ऑफ आपको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किए थे, और आई थिंक आप इसीलिए बहुत रोए भी हो, और आपके पार्टनर को भी ये रियलाइजेशन हो रहा है कि कुछ तो है, कुछ डर के वजह से या फिर कुछ पास की वजह से ये आपके साथ बात नहीं कर रहा था। फाइनली वो अपने डर को छोड़ के आपके पास वापस आ रहे हैं। तो मैं अभी एक चीज़ क्लैरिफाई करूँगा, ये जो डेविल का कार्ड है और 3 ऑफ wands है, इसका मतलब क्या है? क्यों ये इतना ज़्यादा डेविल एनर्जी कैरी करते हैं? क्यों यहाँ पे इतना ज़्यादा कंट्रोल इशू है? क्यों है? पहला है कि इसके सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो हमेशा ये आपको यूज़ करते हैं या फिर आपकी पावर को कंट्रोल करते हैं, और कहीं ना कहीं ये चीज़ को भी आपको पता है, और शायद अभी आप इस चीज़ को अलाउ नहीं कर रहे हो, शायद उसको नो बोल रहे हो। सेकेंडली आते हैं स्ट्रेंथ। तो मैं देख सकता हूँ कि आप दोनों के बीच का जो कनेक्शन है ये डिवाइन कनेक्शन है। तो हो सकता है ये पर्सन आपके साथ पास्ट लाइफ के साथ कनेक्टेड है, तो कार्मिक बैगेजेस दोनों को ही था, इसीलिए पर्सन आपके लाइफ से कभी चला जाता है, कभी वापस आता है, बट आप इस पर्सन को भूल के नहीं रह सकते हो, और काइंड ऑफ ये पर्सन आपको भी छोड़ के नहीं रह सकता है। तो हो सकता है आप दोनों मैरिड कपल हो, या फिर दोनों ही एक ऐसे रिलेशनशिप को आगे लेके चल रहे हो कि आप दोनों के बीच में 10-20 साल का एज गैप है, या फिर आप बहुत मिडिल लाइक लेट 60 हो, या फिर लेट 50 हो, या फिर 40 अबव हो, और ये पर्सन बहुत छोटे हैं आपसे, और काइंड ऑफ ऐसा वाइस वर्सा हो सकता है कि आप 30 हो, ये 40-50 है, हो सकता है। कुछ ऐसे ऑड सिचुएशंस की वजह से शायद आप इस चीज़ को फैमिली के बारे में बोल नहीं सकते हो, तो इसीलिए आप सीक्रेट रखते हो। एंड उसके बाद आते हैं हेरोफेंट। कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत आइडियल है और ऑर्थोडॉक्स है, और ये पर्सन आपको
खुद की तरह कंट्रोल करना चाहते हैं, क्योंकि हमेशा मैं देख रहा हूँ कि ये अपने फैमिली को लेके डरते हैं या फिर रेपुटेशंस को लेके डरते हैं। तो अक्सर ये पर्सन आपको छुपाते हैं और या फिर इस रिलेशनशिप को समाज के सामने नहीं लेके आते हैं। तो कहीं ना कहीं इसीलिए डेविल का कार्ड है कि ये इस रिलेशनशिप को लेके जो डर इसका रहता है कि लोगों को अगर पता चलेगा क्या होगा, तो उससे उसको छुटकारा मिल रहा है, क्योंकि फाइनली ये और आप एक रियलाइजेशंस पे आ रहे हो कि हाँ आखिर में आप दोनों प्यार करते हो और इसमें किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, ये रिलेशनशिप आप दोनों का है, बाहर वालों का नहीं। तो काइंड ऑफ एक प्रॉपर रिलीज आप दोनों को मिल रहा है। इस रिलीज को आप कार्मिक रिलीज बोल सकते हो। इसीलिए ये पर्सन आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे और इसीलिए आप दोनों का रिलेशनशिप एक नए ओर चला जाएगा। मैं बोला हूँ कि सोल जर्नी स्टार्ट हो रहा है, बट पहले इस जर्नी स्टार्ट करने से पहले आप दोनों के नेगेटिव एनर्जीज को रिमूव करेंगे, रिलीज करेंगे। और मेरे ख्याल से आप भी इस पर्सन को लेके जो प्रे किए थे या फिर स्पेल किए थे, आई थिंक उसके वजह से भी इस रिलेशनशिप का कुछ खराब असर पड़ा। अगर स्पेल नहीं किए हो तो हो सकता है कि आपके पास्ट लाइफ का कुछ कार्मिक बैगेजेस था, इसीलिए ये रिलेशनशिप ग्रो नहीं कर पा रहा था। बट फाइनली इस रिलेशनशिप ग्रो करेंगे और ये रिलेशनशिप में आपको कुछ क्लैरिटी दिख जाएगा। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके बोल दीजिएगा आई लव माई पार्टनर। बस सिर्फ इतना ही। ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो, ओम साई राम, ओम नमः शिवाय। आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कीजिए, महाकाली टैरोट बाय अनिर्बन मुखर्जी विद द ब्लू टिक। ठीक है, प्राइवेट रीडिंग नहीं कर रहा हूँ, सो स्कैमर से बचिए। इसी के साथ बाय बोलता हूँ, मिलता हूँ बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टाटा।